मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और जय भाजपा, तय भाजपा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो जो बोलते हैं वो करते हैं, उनका गारंटी है। आज हमारी मुस्लिम महिलाएं जो खुल के जी रही हैं या उनके घर टूटने से बच रहे हैं, सिर्फ माननीय मोदी जी की बदौलत। हम ऐसी फैमिली से आए हैं जहाँ की महिलाएं, पूरे खानदान में पहली महिला हैं जो पार्टी में आए हैं। पीएम मोदी से लेकर विपक्षी पार्टियों तक ने सब ने अपने अपने नारे देने शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि हमारे राज्य में महिलाएं सबसे ज़्यादा सशक्त हो रही हैं। इस वक्त हम बनारस के में मौजूद हैं और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे क्या बीजेपी के राज में सचमुच महिलाएं सशक्तिकरण की ओर जा रही हैं, क्या महिला का शोषण जो विपक्ष बता रहा है वो होता हुआ नजर आ रहा है या फिर नहीं। मैम, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं लागू की, चाहे वो शौचालय योजना हो या इसके बाद महिलाओं की स्वास्थ्य की योजना हो, आयुष्मान कार्ड का जैसा इन्होंने जिक्र किया। क्या महिलाओं को वो सारी सुविधाएं मिल पा रही और महिलाएं बीजेपी के साथ इस बार ज़्यादा सशक्ति के साथ आगे बढ़ पा रही हैं? जी, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। जी, मैं महानगर महिला मोर्चा उपाध्यक्ष आरती पाठक हो रही। और सुविधा की जो बात हो रही है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो जो बोलते हैं वो करते हैं, उनका गारंटी है। ऐसा नहीं कि वो बोल दिए अभी चुनाव है बोल दिए फिर नहीं, एक एक जो शब्द वो बोलेंगे, जितना योजना आएगा महिलाओं के लिए वो पूरा करते हैं। चाहे शुरू में देखिए वो कहे कि जीरो बैलेंस से खाता खोलने के लिए लोग खोले, उसमें पैसा आएगा, पैसा आया। उज्ज्वला योजना का बोले, उज्ज्वला योजना गैस की सुविधा सबको मिली, आवास की सुविधा मिली, शौचालय सुविधा मिली, आयुष्मान सुविधा मिली। तो जितना बोले उतना किए, जितना विकास का बात बोले वो बोले। रोड सड़क की योजना हो, चाहे अन्य महिलाओं की हो, सारी सुविधाएं उनको मिली। कोई ऐसा नहीं कि वो नहीं किया। आज हम लोग बनारस की बात करें, क्योंकि हम चूँकि बनारस में रहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट देखते हैं तो पहले हमको अपने शहर की बात ज़रूरी है बताना आपको। तो जो सबसे बड़ा यहाँ जो काम हुआ है, विश्वनाथ कॉरिडोर का काम हुआ है, गंगा की सफाई का काम हुआ है, 4 लेन सड़कें बनी हैं, ओवरब्रिज बना है, तो बहुत सारा ऐसा काम है। यहाँ स्टेडियम बना है, खेल का स्टेडियम बना है। तो हमने पहले भी कहा और मैं फिर आपको बताती हूँ कि जितना डेवलपमेंट हमारे अन्य जगह तो छोड़िए, पूरे प्रदेश में केंद्र में जो डेवलपमेंट हुआ है वो तो हुआ ही है, पर हमारी काशी में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके लिए हमारे मोदी जी और योगी जी का बहुत ही आभार है, बहुत बड़ा आभार है। और हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं हमारे अभी बताएंगी, और मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा खुश हमारे यहाँ काशी में भी मुस्लिम आबादी अधिक है, तो हमारी मुस्लिम बहनें अभी आपको बताएंगे। मैम जी, कह रहे हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कि यहाँ के सांसद है तो बस काशी के लिए ही विकास कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के लिए। इसके उदाहरण आप देखिए, अयोध्या कभी विश्वास था राम मंदिर बनेगा, तो इसलिए विकास और विपक्षी का तो नुक्स निकालने का आदत है। अब तो सफाया हो रहा है, तो अब सोच रहे कैसे हम बोले, तो यही सब एक लेकिन उनका इस बार कुछ नहीं, 400 पार आने वाले हैं मोदी जी। और हम लोग जी तोड़ महिलाओं का तो बात ही छोड़ दिए, पूरी महिलाएं जोर शोर से चैनल के माध्यम से सभी काशी के बहनें यह आह्वान करके भी बैठ चुकी हैं कि इस बार 400 के पार, और जितने भी विपक्षी हैं उनका बिल्कुल यहाँ से बैरन जाने वाले हैं, जमानत जब्त होने वाली है। मैम, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि लगातार जिस तरह से विपक्ष दावा करता रहा 3 तलाक वाले मुद्दे आए, उसको लेकर आपको क्या मानना है? 3 तलाक का जो मुद्दा आया वो बीजेपी की तरफ से एक सफल फैसला रहा, या फिर जिस तरह से विपक्ष बताता है कि मुस्लिम को जो उनकी जो परंपरा है उसको तोड़ने काम किया? मैं पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हुमा बानो है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं माननीय मोदी जी की शुक्रगुजार हूं जो ये कुप्रथा का अंत कराया, ट्रिपल तलाक जैसी समस्या का, जो हकीकत में एक दाग था जिसका अंत उन्होंने करवाया। आज हमारी मुस्लिम महिलाएं जो खुल के जी रही हैं या उनके घर टूटने से बच रहे हैं, सिर्फ माननीय मोदी जी की बदौलत। क्योंकि ट्रिपल तलाक जैसी ये प्रथा थी, इतनी गंदी थी, उन्होंने इसको शुरुआत नहीं की, इसका खात्मा किया है। उन्होंने इसका खात्मा किया है, ना कि शुरुआत की है। तो आज जो घर टूट रहे हैं वो बच रहे हैं, ठीक है। और माननीय मोदी जी ने 10 साल अपना समय हमको दिया है, तो हम मुस्लिम महिलाएं उनको कुछ समय नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया है। हमारी मुस्लिम महिलाओं को क्या चाहिए था? स्वास्थ्य,
और सम्मान और सुरक्षा, जो तीनों उन्होंने मुहैया कराया। सबसे बड़ी बात, स्वयं सहायता के माध्यम से करोड़ों रोजगार उन्होंने मुहैया कराया कि आज हंसी खुशी महिलाएं अपने घर में रोजगार कर रही हैं। सोच देख लीजिए, जो कि महिलाएं बाहर जाती थी आज घर में उनके लिए आयुष्मान कार्ड जैसी देख लीजिए, जो भयानक से भयानक बीमारी से ग्रसित थी उनका फ्री इलाज हो रहा है। अपने घर से वो बाहर निकल रही हैं फ्री होके, बिल्कुल निडर होके कि आज किसके राज में, मोदी जी के राज में। मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और जय भाजपा तय भाजपा। धन्यवाद। मैम, मेरा सवाल रहेगा कि लगभग 47 करोड़ के आसपास महिला मतदाता इस बार है। क्या 2014 की तरह, 2019 की तरह 2024 में भी बीजेपी के साथ महिला मतदाता जुड़ रहा है? और इस बार महिला मतदाताओं को कितनी उम्मीद है कि आने वाले वक्त पर बीजेपी ज़्यादा काम कर पाएगी? महिला लोग उम्मीद से ज़्यादा काम करके दिखाएंगी इस बार, जितनी भी हैं। समझ लीजिए कि 400 पार क्या उसके भी पार जाएगा। महिलाएं मोदी जी के पूरे समर्थन में है, क्योंकि मोदी जी जो अंतर्राष्ट्रीय हम लोग की जो रिश्ते हैं वो भी इस समय मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते भी बहुत अच्छे किए हैं। इतने ज़्यादा योजनाएं लाए हैं, क्योंकि रेल, सड़क और क्या कहते हैं एयरपोर्ट या फिर शिक्षा संस्थान हो, किसी भी मतलब शिक्षा संस्थान हो, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हो, हर क्षेत्र में भारत हमारा आगे बढ़ रहा है। किसके कारण बढ़ रहा है? मोदी जी के कारण बढ़ रहा है। तो इसलिए हम सब महिला मोर्चा और महिलाएं, जो देश की, भारत की पूरी महिलाएं मोदी जी के साथ है और मोदी जी को पूरी पूर्ण बहुमत से सरकार तो बनेगी ही और अधिक से अधिक संख्या में वोट मिलेगा उनको, महिलाओं को। मैम, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जिस प्रकार से विपक्ष लगातार दावा करता रहा कि महिलाएं बीजेपी के कार्यकाल में सुरक्षित नहीं रहीं, बीजेपी के आने के बाद महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, पीएम मोदी महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं सदन के अंदर से और फिर ये बताते हैं कि हमारा जो तीसरा कार्यकाल रहेगा वो महिलाओं के लिए रहेगा। आपको लगता है कि इस बार महिला उनके साथ सशक्ति के साथ जुड़ पाएगी, जैसा कि विपक्ष दावा करता है कि महिलाओं का शोषण हुआ है? क्या आपको ऐसा लगता है, महिला होने के नाते, एक महिला मतदाता होने के नाते? पहले मैं रत्ना द्विवेदी, रविदास मंडल महामंत्री, कैंट विधानसभा। सबसे पहले तो ये कहेंगे महिलाएं उनसे जुड़ चुकी हैं, ये ना कहें कि जुड़ेंगी, ये बात तो आती ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने काम करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद एक दावा किया है कि एक मतलब पूरी तरह से मातृशक्ति को वो अगला कार्यकाल देंगे। कार्यकाल उनका जब से शुरू हुआ है तब से उन्होंने महिलाओं के लिए कार्य किया है। ये नहीं है कि एक विशेष अवसर उनको चाहिए। अब आप कहीं भी देखें, किसी भी क्षेत्र में, हमारी बाकी की बहनों ने बताया सब, वो मैं उस विषय में नहीं जाती। मैं आपको एक लेटेस्ट उदाहरण देती हूँ, ये कि रोजगार की योजना उन्होंने शुरू, उसके लिए उन्होंने गुजरात के अमूल प्लांट को बनारस में लाके खोला, केवल इसलिए कि आसपास के गांव की महिलाएं जो दूध संचय करती हैं उसका उचित दाम उनको मिल सके। इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अगला वर्ष, ये तो एक महिलाओं पे समर्पण की बात है। 33% आरक्षण दे दिया, उन्होंने कार्य शुरू कर दिया। अपनी तरफ से वो हर कार्य कर रहे हैं, सब महिलाओं को ही आगे करके कर रहे हैं। उनको लगता है कि महिलाएं चूँकि घर अच्छा चलाती हैं तो वो देश भी अच्छा चला सकती हैं, इसलिए उन्होंने संसद से लेके, घर से लेके संसद तक पहुंचा दिया है महिलाओं को और 33% आरक्षण देके हमको आश्वासित कर दिया है कि अगला वर्ष सचमुच महिलाओं के। मैम, एक सवाल रहेगा मेरा आपसे कि पीएम मोदी ने जैसा कि कहा, महिला, हम आरक्षण की बात करी, उन्होंने 33% आरक्षण देने की बात कही, महिलाएं आर्थिक रूप से कितनी ज़्यादा मजबूत हो रही है और बीजेपी का इसमें क्या श्रेय लगता है? क्या उनके आने के बाद महिला आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत हुई हैं? परिवार में कहा जाता है कि पुरुष ही सब कुछ है, क्या महिलाएं भी उस दर्जे पे पहुंच गई हैं कि आर्थिक रूप से मदद कर पा रही हैं? जी भैया, बिल्कुल कर रही हैं। वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी कर रही हैं, वो अपना रोजगार खोल के भी कर रही हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए उन्होंने बैंक से लोन दिया है। अब वो लखपति बहनें बनाना, महिला बनाना, हर एक महिला को उनका पहला अभी उन्होंने जो टिफ़िन बैठक किया उसमें उन्होंने अपना उद्देश्य बताया कि हमको हर महिला को लखपति महिला बनाना है। तो इसका मतलब है कि वो आर्थिक रूप से ज़रूर मदद कर रहे हैं। और चूँकि उन्होंने ठेला पटरी जितने ये हैं, उन्होंने 10,000 तक उनको लोन दिया है। ये सारी चीज़ें बीजेपी के माध्यम से ही हमको मिल रही हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो गरीब पुरुष हो। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिल रहा है, हर किसी को मिल रहा है। तो आज आप सड़क पे जाएं तो महिलाएं ठेला लगा कर खड़ी हैं और उनको 10-10 हज़ार रुपये मिला है। और वो तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि उन्होंने किया है।
और उन्होंने वाकई किया है और आगे भी करेंगे। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। हाँ मैम, अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा कि पीएम मोदी ने दावा किया कि महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। इस बार महिलाएं कितनी ज़्यादा बीजेपी के साथ जुड़ रही हैं? अगर 2014 की बात करें या उससे पहले बात करें, बनारस का क्या माहौल था? क्या महिलाएं उतनी सुरक्षित खुद को महसूस कर पा रही थी जितना अब कर रही हैं, या महिला सुरक्षा के बारे में जो पीएम मोदी ने कहा वो धरातल पर भी सही होता हुआ नज़र आ रहा है? हमको लगता है हम इसका प्रत्यक्ष हो रहा है। हम ऐसी फैमिली से आए हैं जहाँ की महिलाएं, पूरे खानदान में पहली महिला हैं जो पार्टी में आए हैं, जिसको शहर से बाहर जाने की, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने की अकेले इजाज़त नहीं थी। और जबकि हम आज लखनऊ जाते हैं, आज हमने बिजनौर भी गए, तो हम अब अकेले यात्रा कर, उस पर परिवार वालों को विश्वास है। पार्टी कार्यक्रम में जाते हैं तो आप लोगों को हाँ ये विश्वास है कि ये आप आगे कर लेंगी, ये सब कुछ कर लेंगी। महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो बनारस में पीएम मोदी की सांसदीय सीट है। बनारस में महिलाएं अब कितनी सुरक्षित हैं, और पहले क्या लगता था कि सुरक्षा की दृष्टि से आपको 2014 या 2014 से पहले जब पीएम मोदी की सरकार नहीं थी तब महिलाएं बनारस में ज़्यादा सुरक्षित थी या अब ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए, आप चाहे, हम लोग पहले तो सफ़र अकेले करने से डर, अब ये कि रात के 10 बजे भी अगर ना हो तो हम लोग बिल्कुल आराम से आ सकते हैं। ट्रेन वगैरह में, ट्रेन बस से आप यात्रा कर लीजिए, एक अकेली महिला के लिए यात्रा कर, एक लड़की अकेले यात्रा कर रही है और निर्विघ्न कर रही है, तो इससे अच्छा उदाहरण तो हमको लगता नहीं होगा। धन्यवाद बात करने के लिए।